हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब। पाइथन के इस बिगिनर ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट के अंदर हमने पाइथन के बहुत सारे कंसेप्ट देखे। हमने देखे स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, लूप्स देखे, साथ में हमने मॉड्यूल्स भी देखे, फंक्शंस भी देखे। ठीक है, अगर आपने अभी तक ये पाइथन की प्लेलिस्ट फॉलो नहीं की है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पाइथन की इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एस्केप कैरेक्टर क्या होते हैं। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट वीएस कोड। ठीक है, हम आ गए अपनी वीएस कोड की स्क्रीन में। यहाँ मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ प्रिंट, सिंगल कोटेशन में लिखता हूँ, इट्स अ वंडरफुल डे। ठीक है, इट्स अ वंडरफुल डे। ठीक है, अब इसको हम करते हैं रन पाइथन मेन डॉट पाई। तो क्या हुआ, हमने जो लिखा था वो प्रिंट होके मिल गया। अब हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे चाहिए एपोस्ट्रोफिस लाइक दिस। हमें चाहिए यहाँ पे इस तरीके से, इट्स अ वंडरफुल डे। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं। अगर मुझे एपोस्ट्रोफिस चाहिए तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अब आईडी हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि रेड कलर में शो कर रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पाइथन समझ रहा है हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट यहाँ से हुई और यहाँ पे एंड हो गई। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो हमें यहाँ पे सिंगल कोटेशन यूज कर रहा है, हम यहाँ पे सिंगल कोटेशन यूज कर रहे हैं और पूरी स्ट्रिंग भी सिंगल कोटेशन में है, इसलिए पाइथन को लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गई। मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग को बना लेता हूँ डबल कोट में। हम ऐसे भी स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं ना, डबल कोट का यूज करके। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम हो गई सोल्व। अब इसको रन करते हैं तो हमें मिल गया इट्स अ वंडरफुल डे। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमें मिल गया। अब मुझे चाहिए कि इस तरीके से कि he said उसके बाद यहाँ पे पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं। He said it's a wonderful day। मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे इस तरह चाहिए, इट्स अ वंडरफुल डे। ये मुझे चाहिए डबल कोटेशन के अंदर। अब क्या करेंगे, ठीक है, ट्राई करते हैं। यहाँ पे इसको डबल कोटेशन दे देते हैं, फिर देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे डबल कोटेशन देता हूँ तो फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है कि पाइथन समझ रहा है यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग है और ये क्या लिखा आपने नहीं पता, और उसके बाद पाइथन यहाँ समझ रहा है कि ये दूसरी स्ट्रिंग है। ठीक है, इसकी वजह से हमें हमारा वीएस कोड भी रेड अलर्ट दिखा रहा है। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन और सेमीकोलन। ये क्या कह रहा है कि ये एक स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग के बीच में सेमीकोलन दो। ठीक है, पर ऐसा है नहीं। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तब हमारे पास आते हैं एस्केप कैरेक्टर। वो कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं बैक स्लैश लगा दूं, ठीक है, तो बैक स्लैश लगाते ही पाइथन क्या समझेगा कि ये जो कोटेशन मार्क है यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म नहीं हुई, इसको प्रिंट जरूर करना है पर ये स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म नहीं हुई। इसी तरह यहाँ पे भी आया तो
यहाँ पे भी हमने बैकस्लैश लगा दिया। तो इससे पाइथन समझेगा कि ये जो कैरेक्टर है इसको मुझे स्किप करना है। ठीक है, प्रिंट जरूर करना है पर अभी स्किप करना है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं और इसको रन करता हूं तो क्या प्रिंट होता है, देखो ही सेड ये पूरा प्रिंट हो गया। इसके बाद ये बैकस्लैश प्रिंट नहीं हुआ, देखो बैकस्लैश प्रिंट नहीं हुआ लेकिन ये प्रिंट जरूर हुआ, डबल कोटेशन। और ठीक है, उसके बाद ये इट्स अ वंडरफुल डे पूरा प्रिंट हुआ और उसके बाद ये बैकस्लैश प्रिंट नहीं हुआ और ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्केप कैरेक्टर का यूज करके हम कोई भी कैरेक्टर को स्केप करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मुझे ऐसा चाहिए कि ही सेड तो इस लाइन में है पर इट्स अ वंडरफुल डे मुझे न्यू लाइन में चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ कैरेक्टर है जैसे कि बैकस्लैश एन। अगर मैं लिखता हूं बैकस्लैश एन तो पाइथन इसको क्या कंसीडर करेगा कि यहाँ पे मुझे लाइन ब्रेक करनी है और आगे की जो भी चीज है वो मुझे लिखनी है नई लाइन में। ठीक है, देखो इसको मैं प्रिंट करता हूँ, इसको रन करते हैं तो देखो क्या हुआ, ही सेड ये पूरा एज इट इज रन हुआ। उसके बाद बैकस्लैश एन की वजह से क्या हो गया, न्यू लाइन आ गया, ये लाइन ब्रेक हो गई और उसके बाद इतना प्रिंट हुआ, इट्स अ वंडरफुल डे। ठीक है, इसके अलावा बैकस्लैश एन के अलावा हमारे पास है बैकस्लैश टी। बैकस्लैश टी क्या करता है कि टैब ऐड करता है। ठीक है, टैब मतलब 4 स्पेस ऐड कर देता है इस तरीके से। देखो हमने यहाँ पे 2 स्पेस ही दी है पर यहाँ पे कितनी सारी स्पेस है। ठीक है, तो ये है कुछ स्केप कैरेक्टर, जो ये सब कैरेक्टर हमें यूजफुल है जब हमें अच्छे से रिप्रेजेंट करना हो हमारे स्ट्रिंग को। इसके अलावा कुछ यहाँ पे है, देखो बैकस्लैश एन है जिससे न्यू लाइन कैरेक्टर आता है, इसको न्यू लाइन कैरेक्टर भी कहते हैं, इससे न्यू लाइन आती है। उसके बाद बैकस्लैश टी है जिससे टैब होगा। ये बैकस्लैश है, देखो यहाँ पे क्या है, अगर मुझे सिर्फ बैकस्लैश प्रिंट करवाना हो, लेट्स से ऐसा प्रिंट करवाना हो तो क्या करेंगे, इसको डबल बैकस्लैश देंगे तो इससे एक बैकस्लैश प्रिंट होगा। ठीक है, एक स्किप हो जाएगा और एक प्रिंट होगा। ठीक है, फिर सिंगल कोट, देखो सिंगल कोटेशन स्ट्रिंग के अंदर हमें अगर सिंगल कोट चाहिए हो तो ऐसे ऐड कर सकते हैं, हमने एग्जांपल में देखा। डबल कोट स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें चाहिए हो डबल कोट तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बैकस्पेस कैरेक्टर है, बैकस्लैश आर है। ठीक है, ये ज्यादा यूज में नहीं आते हैं। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ यूज में आते हैं वो हमने यहाँ पे देखे। ठीक है, एक और चीज, जब भी हम प्रिंट लिखते हैं हाउ आर यू, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली प्रिंट क्या करता है, एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करता है। लेट्स से यहाँ पे मैं देखूं प्रिंट हाउ आर यू और यहाँ पे दूसरी लाइन में मैं लिखूं प्रिंट आई एम फाइन, तो ये क्या होगा, ये अलग लाइन में प्रिंट होगा और ये चीज अलग लाइन में प्रिंट होगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाउ आर यू एक लाइन में प्रिंट हुआ और आई एम फाइन एक दूसरी लाइन में प्रिंट हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी प्रिंट ये हमारा फंक्शन रन होता है तो लास्ट में वो एक बैकस्लैश एन ऐड कर देता है, मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है
जिससे क्या होता है कि जो भी नई लाइन आएगी वो उसके नीचे प्रिंट करेगी। अगर हमें इस बिहेवियर को चेंज करना हो तो हम यहाँ पे एंड इक्वल टू करके कुछ और दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम एंड इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग दे देंगे तो अब क्या करेगा, वो बैकस्लैश एन ऐड नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा कि उसके बाद वाला प्रिंट स्टेटमेंट जो भी आएगा वो उसी लाइन में लिखना चालू करेगा। देखो अब मैं रन करूं तो क्या हुआ, हाउ आर यू, देखो हाउ आर यू, और उसके बाद वही लाइन में चालू हो गया आई एम फाइन। ये किस चीज की वजह से, इस एंड ऐड करने की वजह से। अगर मैं यहाँ पे स्पेस ऐड कर दूं तो क्या होगा, दोनों के बीच में स्पेस ऐड हो जाएगा, हाउ आर यू स्पेस आई एम फाइन। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको दो प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके एक ही लाइन में लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये मोस्ट ऑफ हम कब यूज करते हैं कि कोई फॉर लूप के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट हो। शायद हमने कोई एक एग्जाम्पल में देखा भी था, फॉर आई इन रेंज लेट्स से 5, और अगर हम यहाँ पे करें प्रिंट आई तो क्या होगा, 0 से लेके 4 तक का हमें प्रिंट होके मिलेगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इसको एक ही लाइन में प्रिंट हो ये सब, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एंड इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये सब देखो क्या होगा, एक ही लाइन में आ जाएगा। अगर मैं बीच में कोमा दूं, कोमा और स्पेस दिया, ठीक है, तो सबके बीच में कोमा और स्पेस आ जाएगा। देखो 0 कोमा, तो प्रिंट में एक एंड करके आर्ग्यूमेंट होता है जिसको ऐड करने से हम उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने स्केप कैरेक्टर पढ़ा और साथ में प्रिंट के एक आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम एब्स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।